हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो इनाम ये लेसन पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि जो बगल वाले ताऊ जी है वो आए थे और वो उनको क्या आइसक्रीम खिलाने के लिए वो दे रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा, और लेखक भी उनको बोलते कि थोड़ा लीजिए। तो ताऊ जी बोलते हैं कि मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। कभी कभी क्या है कि ठंड के वजह से हमारे दांत है वो कैसे हो जाते हैं, चीसने लगते हैं। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। अभी क्या है कि ये बात तो झूठ थी और ये आदमी इनकार कर रहा था, और लेखक बोल रहे हैं कि ज़बरदस्ती तो हम उसे कर नहीं सकते थे, और मैं अकेला खाना खाता तो वो भी अच्छा नहीं लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। अभी लेखक बोलते हैं कि ये अपने पत्नी को बोलते हैं कि ये लेके जाओ और बच्चों को या किसी को बांट दो, नहीं तो ये आइसक्रीम पिघल जाएगा। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलती है। अभी क्या है कि मोहल्ले में जो न्यूज़ है वो कैसे उड़ती बीमारी जैसी बीमारी जैसी रहती है, वैसे तेज फैलती है। मतलब क्या, लोगों को क्या काम रहता है, काम एक दूसरे को वो बताते रहते हैं, इसलिए वो न्यूज़ है वो फैलती है। तो हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। अभी लेखक के इधर रेफ्रिजरेटर था तो इसका उपयोग लोगों को पता चला, तो उधर लाइन बन गई। मतलब उधर लोगों की लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमकलाल लखनऊ गए थे तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। अभी किसी ने कुछ न कुछ लाया था, तो अभी ये सब चीज़ें उनको क्या रेफ्रिजरेटर में हम रखेंगे ऐसे उनको लगता है। तो देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। अभी क्या है कि लोगों को लेखक के घर के जो सामान है वो रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में जगह नहीं थी। वो लेखक बोल रहे चिंता की बात नहीं, लेकिन दुख की बात ये थी कि हमारे घर में प्राइवेसी नहीं थी। मतलब क्या कि किसी टाइम भी पर लोग आते थे, खाना खाते समय आते थे, नहाना समय लोग आते थे, उनको खूब हराम उनका खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। अभी वो बड़े परेशान हो गए थे, करे थे क्या करे समझ में भी नहीं आ रहा था। जी करता था उनका कि रेफ्रिजरेटर किसी को दे दूं और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट कर, मतलब खुशी होकर मैं नाचूं, ऐसे वो लेखक बोल रहे हैं। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, रेफ्रिजरेटर किसी को दे भी नहीं सकते थे क्योंकि उसमें लोगों के दिए हुए चीज़ें रखी हुई थी, इसलिए वो रेफ्रिजरेटर किसी को दे भी नहीं सकते थे।
चेतना की चिता सजा दी। अभी ये मुहावरा है, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी थी। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधु आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूँगा। अभी एक मोहल्लेदार मतलब वहाँ नज़दीक रहने वाला मोहल्ले में रहता था, वो आता है और कहता है कि सिंधु आलू एक डिश है, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और पत्नी से उन्होंने काफ़ी बनवा लिया है और रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए आया है और बोलता है कि जब मुझे मन होगा तब मैं लेने के लिए आऊँगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, एरे गेरे नत्थु खेरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार लोगों की चीज़ें रखने को लाचारी है। अभी क्या है, एरे गेरे नत्थु खेरे मतलब महत्वहीन। महत्वहीन है तो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यार गैरों की चीज़ें रखने को लाचारी है, ऐसे वो बोलता है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने मैं सिर हिला दिया। अभी लेखक ने पत्नी से आंखों को में इशारा कर दिया, पूछा कि उसमें जगह है क्या। उसने सिर हिला दिया। वह भाम रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। अभी क्या है कि दोनों भी क्या निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। उसे क्या खुश होकर फ्रिज दिखा दिया। फ्रिज कैसे भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत कैसे घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने से इनकार कर रही थी। मतलब क्या, फ्रिज इतना भरा था कि अंदर सामान रखने के लिए भी जगह नहीं थी और क्या फ्रिज भी नहीं दिख रहा। जो अंदर का फ्रिज है वो भी नहीं दिख रहा था। सब दूसरों ने दी हुई चीज़ें ही रखी गई थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ें तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उससे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हम क्या है कि अभी उसे वो चीज़ उसे फ्रिज में रखनी थी, इसलिए उसने क्या किया, जो सिल्वर क्रीम किसकी है ये पूछा। तो उन्होंने कहा अपनी है। तो ये फ्रिज में रख के क्या फ़ायदा? ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसने जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदस्त किया। ठीक है, आगे का लेसन बाद में देखते हैं। थैंक यू।